Hello guys, welcome to Study Material. Myself सपना यादव। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के टाइप्स, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है क्या है? द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इन्वॉल्व ब्रीदिंग। जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज होता है, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? सेल के लिए यहाँ से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इट इन्वॉल्व ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स हम ऑक्सीजन, एग्जाम्पल लेते हैं हम ग्लूकोज का। ग्लूकोज को प्लांट्स होते हैं वो ग्लूकोज एज ए फूड यूज करते हैं। ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, क्या फॉर्म करता है? पायरेट प्लस एनर्जी। फिर पायरेट ब्रेक डाउन होता है 3 कंडीशन में होता है: एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब पायरेट होता है ब्रेक डाउन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या फॉर्म करता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जब पायरेट ब्रेक डाउन होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, क्या फॉर्म करता है? लैक्टिक एसिड, एनर्जी। और पायरेट ब्रेक डाउन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्या फॉर्म करता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इसके बाद जो पायरेट होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी ब्रेक डाउन करके फॉर्म किया। जो ये प्रोसेस होती है ये कहाँ चलती है? यीस्ट में चलती है। यीस्ट क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और फंगस फैमिली से बिलोंग करता है। यीस्ट को हम कब यूज़ करते हैं? जब हम प्रिपरेशन करते हैं ब्रेड की और केक्स की। यीस्ट में जब हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो क्या होता है? CO2 रिलीज होती है। CO2 में फिर बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो केक होता है, केक और ब्रेड, वो फ्लफी हो जाता है। उसके बाद पायरेट होता है ब्रेक डाउन होता है, क्या फॉर्म करता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ये प्रोसेस होती है, ये मसल सेल्स में होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या करता है? रनिंग करता है या एक्सरसाइज करता है, तो जो मसल सेल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन ज़्यादा यूज होती है जब हम रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तब, तो ब्रीदिंग तेज होना स्टार्ट हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। सांस क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं, तो जो ऑक्सीजन होते हैं वो मसल सेल तक पहुंच नहीं पाते। यही कारण है जो पायरेट होता है वो ब्रेकडाउन होकर लैक्टिक एसिड और एनर्जी फॉर्म करता है। इसी कारण जो मसल्स में पेन और क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड हमारा पायरेट ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये प्रोसेस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड होते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम डायग्राम को सीन करेंगे, उसमें देखेंगे पहले होता क्या है। डायग्राम है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। यह क्या होता है? नेसल पैसेज होते हैं, ये हमारी माउथ कैविटी होती है। फिर आता है फेरिंग्स, लाइनेक्स, फिर उसके बाद आता है ट्रैकिया। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये ट्रैकिया होता है। इसको हम ये किससे फॉर्म होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज से। ये हमारा लंग होता है, रिब्स, डायफ्राम। उसके बाद ये ब्रोंकी होता है, ब्रोंकी फिर क्या करता है? डिवाइड करता है, तो इनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फिर एल्वोलाई सैक होता है। ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसमें ये एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब हम इनको स्टडी करेंगे। डायग्राम में हमने क्या देखा? जो नोज होता है, नोज से एयर को हम इनटेक करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको नेसल कैविटी से उसको फिल्टर करते हैं। फिर एयर होते हैं वो फेरिंग्स के पास जाते हैं। जो नोज और जो माउथ का कॉमन एरिया होता है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। और लायरेक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होते हैं जहाँ से हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर देखी थी हमने, उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया किससे फॉर्म होता है? कार्टिलेज से फॉर्म होता है। उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या होती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, उनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं? ब्रोंक्यूल्स में फिर क्या होते हैं? एल्वोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। वहां से गैसेज ऑफ एक्सचेंज होता है। और richly air is taken into the body through the nose. The air is filtered by the fine hairs present in nose.
फ्रॉम द नोज एयर पास थ्रू द थ्रोट टू लंग्स, मीन्स जो एयर होती है उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को हम टेक करते हैं नोज से। नोज में क्या होते हैं, फिर कुछ फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वही रोक लेते हैं, और जो फ्रेश एयर होते हैं उसको कहाँ पास करते हैं, थ्रोट टू लंग्स पास करते हैं। इन लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब एंड फाइनली रीच इन एल्वोलाई। यहाँ से एयर पास हुई लंग्स के पास, लंग्स में क्या होता है, फिर जो लंग्स में जो पैसेज होता है वो डिवाइड होता है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब में, और फाइनली जो एयर होते हैं वो एल्वोलाई के पास पहुँच जाती है। एल्वोलाई क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। It is the balloon-like structure which provides surface for exchange of gases. The wall of alveoli connect with blood vessels. Alveoli क्या होते हैं, balloon-like structure होते हैं जो क्या प्रोवाइड करती है, सरफेस प्रोवाइड करती है जब गैसेज ऑफ एक्सचेंज होता है तब। जो वॉल होती है एल्वोलाई की वो ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होती है। Then O2 dissolve in hemoglobin from the alveoli and carried from lungs to cell in our all body parts. जो ऑक्सीजन आई हमारी वहाँ से फिल्टर होके फ्रेश ऑक्सीजन आई है वो किसमें, हीमोग्लोबिन में डिजोल्व होती है एल्वोलाई के अंदर। उसके बाद कौन कैरी करता है, लंग्स उसको कैरी करते हैं, फिर लंग्स सप्लाई करते हैं ऑल बॉडी पार्ट्स में। The blood brings CO2 from the cell release into alveoli. जो ब्लड होता है वो CO2 को ब्रिंग करता है सेल्स में, कहाँ रिलीज कर देता है, एल्वोलाई में। एल्वोलाई में जाके CO2 होता है वो ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, फिर जो CO2 है वो ब्रोंक्यूल्स के पास जाता है। फिर ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं, उस CO2 को कहाँ सप्लाई करते हैं, ब्रोंकी के पास। फिर थ्रोट से फिर नोज में पास करते हैं, नोज से फिर वो जो CO2 होते हैं वो बाहर निकल जाती है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस हमने स्टडी कर लिया। अब टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपनी रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। गैसेस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स थ्रू 3 टाइप से गैसेस एक्सचेंज होता है, स्टोमेटा इन लीव्स, लेंटिकल्स इन स्टेम, सरफेस ऑफ रूट। ये हमारा प्लांट है, सोइल में अंदर रूट प्रेजेंट होती है, ये स्टेम है, ये लीव्स है। जब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो क्या करता है, CO2 एंट्री करता है प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू। उसके बाद जो CO2 होता है वो प्लांट के अंदर चला जाता है, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन होते हैं वो वेस्ट होता है, तो जो टीनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा के थ्रू रिमूव हो जाता है। स्टोमेटा होता क्या है, लीव्स होते हैं ना, उनके अंदर टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। अब माइक्रोस्कोप में हम स्टोमेटा को देखते हैं, ये हमारे टीनी पोर्स होते हैं, भारी गार्ड सेल्स होती है, और जो गार्ड सेल्स होती है उनमें जो टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसका वो क्या ऑपरेट करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब सेकेंड है लेंटिकल्स इन स्टेम। स्टेम के अंदर, ये हमारा स्टेम है, स्टेम के अंदर लेंटिकल्स होते हैं। इट मीन्स जो टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लेंटिकल्स बोलते हैं। स्टेम भी हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। थर्ड है हमारा सरफेस ऑफ रूट। जो ये रूट है, रूट का सरफेस भी किस में हेल्प करता है, गैसेज ऑफ एक्सचेंज में हेल्प करता है। और प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है और सर्वाइव करता है इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। During respiration, plant absorb oxygen and use them with glucose to create carbon dioxide, water और energy. जो प्लांट होता है वो एज ए फूड ग्लूकोज को यूज़ करता है और ऑक्सीजन को क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। रेस्पिरेशन में हमारी ये रिएक्शन होते हैं, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्स होती है रेस्पिरेशन में हमने क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। उनके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें जो ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है, एक्वेटिक जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं
वो ब्रीदिंग करते हैं तो जो ब्रीदिंग रेट होता है वो लो होता है इनका, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो लार्ज अमाउंट में, एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो हाई होता है, बिकॉज जो वाटर डिजोल्व होता है ऑक्सीजन में वो लेस अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट वेजेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी टू वेरियस ऑर्गेनिज्म। हमने डिस्कस किया था जो ग्लूकोज होता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन होता है पायरेट में और एनर्जी में, साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में। फिर पायरेट होता है वो 3 कंडीशंस पे ब्रेक डाउन होता है। फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या फॉर्म करता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये जो प्रोसेस होते हैं ये यीस्ट में होती है। और फिर पायरेट होता है ब्रेक डाउन करता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है। ये प्रोसेस होती है, ये किस में होती है, मसल सेल्स में होती है। थर्डली कंडीशन होती है जो पायरेट होता है वो ब्रेक डाउन करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या फॉर्म होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये जो 2 प्रोसेस होती है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। और जो थर्ड वाली ये जो प्रोसेस है होते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। ये जो करती है माइटोकॉन्ड्रिया में टेक्स प्लेस करती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हम ऑक्सीजन और कार्बन डाई ह्यूमन बीइंग्स में कैसे करते हैं। द ह्यूमन बीइंग्स, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन हीमोग्लोबिन which has a very high affinity of oxygen. The pigment is present in the red blood corpuscles. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen and hence it is mostly transported in the dissolved form in our blood. ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन मीन्स ब्लड होता है, उसमें क्या होती है ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स का वो क्या करते हैं, CO2 होते हैं वो मोर सोल्यूबल होते हैं वाटर में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए जो मोस्टली ट्रांसपोर्ट होता है डिजोल्व फॉर्म वो हमारे ब्लड में होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मिनिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो उसका एरिया बताया है कौन कौन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। लंग्स में क्या करता है, जो पैसेज होता है वो डिवाइड होता है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब में, फाइनली क्या करता है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर टर्मिनेट कर देता है, उसको बोलते हैं हम एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेज ऑफ एक्सचेंज, जो गैसेज ऑफ एक्सचेंज होता है उसको सरफेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो एल्वोलाई की वॉल होती है वो क्या कंटेन करती है, लार्ज एक्सटेंशन, मतलब एक नेटवर्क फॉर्म कर देती है, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस। You already know we roll.